क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति का मित्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, जिसने गुरुकुल में कृष्ण के साथ शिक्षा प्राप्त की हो, जिसकी भक्ति निष्कलंक हो और सच्ची हो, उसे जीवन भर गरीबी का सामना क्यों करना पड़ा? आखिर क्यों सुदामा इतने निर्धन थे? क्या इसके पीछे पिछले जन्म का कोई कर्म था, या भगवान की कोई परीक्षा थी, या फिर इसके पीछे कोई गहरी पौराणिक रहस्य छिपी हुई थी? आइए जानते हैं इस बारे में। सुदामा और श्री कृष्ण दोनों महर्षि सांदीपनि के आश्रम में एक साथ शिक्षा प्राप्त की थी। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन समय बीतते के साथ दोनों के जीवन की दिशा बदल गई और एक ओर श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, वहीं दूसरी ओर सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण बनकर जीवन बिताने लगे। उनके घर में कई कई दिनों तक भोजन नहीं बनता, पत्नी और बच्चे भूखे सो जाते थे। फिर भी सुदामा ने कभी भगवान से धन संपत्ति की मांग नहीं की। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरुकुल के दिनों में एक बार महर्षि सांदीपनि की पत्नी ने सुदामा और श्री कृष्ण को जंगल से लकड़ियां लाने को भेजा। जाते समय उन्होंने दोनों को खाने के लिए चने दिए थे। रास्ते में भयंकर वर्षा होने लगी। दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए। कहा जाता है कि उस समय सुदामा ने श्री कृष्ण को बताए बिना कुछ चने अकेले खा लिए थे। जब श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र तुम क्या खा रहे हो, तो सुदामा ने उत्तर दिया, मैं ठंड से कांप रहा हूं और उसके कारण मेरे दांत बज रहे हैं। हालांकि यह कथा सभी ग्रंथों में नहीं मिलती है, लेकिन लोक कथाओं में काफी प्रसिद्ध है। क्या गरीबी वास्तव में श्राप थी? लेकिन यदि हम इस कथा को गहराई से देखें तो सुदामा की गरीबी कोई साधारण दंड नहीं थी। वास्तव में वह उनकी आत्मा की परीक्षा थी। सुदामा का मन कभी धन में नहीं फंसा। उन्होंने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की, ना ही उन्होंने अपनी गरीबी को भगवान के उपेक्षा माना। उनका विश्वास हर परिस्थिति में अटूट रहा। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आपके मित्र स्वयं द्वारकाधीश हैं, उनसे मिल आइए। बहुत आग्रह करने के बाद सुदामा द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। घर में देने के लिए कुछ नहीं था। पड़ोसियों से थोड़ा सा चिवड़ा उधार मांग लिया गया। उसी को पोटली में बांधकर सुदामा अपने मित्र से मिलने निकल पड़े। द्वारका पहुंचते ही जो दृश्य देखने को मिला वह संसार के लिए मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। स्वयं श्री कृष्ण सिंहासन से उठकर दौड़े। उन्होंने सुदामा को गले से लगाया, उनके चरण धोए, उनका सम्मान किया। पूरी द्वारका एक दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। सुदामा अपने मित्र से कुछ मांग नहीं पाए, वे खाली हाथ लौट आए। लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचे तब वे उनकी झोपड़ी की जगह भव्य महल को पाया। गरीबी समाप्त हो चुकी थी, परिवार सुखी था। भगवान ने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। सुदामा की गरीबी हमें यह नहीं सिखाती कि भगवान अपने भक्तों को कष्ट देते हैं, बल्कि यह बताती है कि सच्चा भक्त परिस्थितियों से नहीं विश्वास से पहचाना जाता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी ईश्वर पर भरोसा रखता है वह अंततः कृपा का पात्र बनता है। भगवान सही समय आने पर ही फल देते हैं। तो सुदामा को गरीबी क्यों मिली? शायद इसलिए कि संसार को यह दिखाया जा सके कि भक्ति का मूल्य धन से नहीं आंका जाता, और शायद इसलिए कि भी आने वाली पीढ़ियां इस बात को समझ सके कि भगवान के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकती। सुदामा की कहानी हमें सिखाती है कि धन से बड़ा है विश्वास और मित्रता से बड़ा कोई खजाना नहीं। आपको इस पौराणिक कथा के बारे में जानकर कैसा लगा? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए।